अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सैयद हैदर अली खुशामदीद करते हैं आपके नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हादी एंड मोहम्मद रियाज। इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मेरे पॉडकास्ट में है। सबसे पहले आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोनों कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये दोनों बिजनेसमैन हैं, तो इन दोनों से बात करते हैं कि आपको आने में मुश्किल तो नहीं हुई कोई? जी बहुत मुश्किल है, बहुत काफ़ी ट्रैफिक था। जब मैं आया था अकबर चौक से काफ़ी ट्रैफिक थी, मुझे कम से कम 4 घंटे लगे यहाँ पे आते। तो आपको मुश्किल तो नहीं मोहम्मद हादी? मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई। सुबह आते हुए अकबर चौक से मैं आ रहा था तो अकबर चौक पे काफ़ी ट्रैफिक थी, तो उधर मुझे तकरीबन 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। उधर से आते हुए रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक थी, मुख्तलिफ सिग्नल्स पे मुझे इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी। उधर से फिर आते हुए शौकत खाना पे, तो जाहिर सी बात है साथ हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, तो उधर ट्रैफिक वैसे ही होती है बच्चों के रश के साथ, तो उधर मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। इस वजह से मुझे ऑफिस भी लेट होना पड़ा ये ट्रैफिक की वजह से। और वैसे भी आजकल के ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये व्हीकल्स हमारे मुल्क में जो इस्तेमाल हो रहा है उनका जो काफ़ी बढ़ गया है। और वैसे लाहौर में अगर देखा जाए तो ओवर पॉपुलेशन बहुत है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, तो इसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो व्हीकल ज़्यादा ही है, और इसकी वजह से आजकल धुंध भी सर्दियों का मौसम है तो धुंध भी काफ़ी बढ़ गया, और धुंध में ड्राइवरों को वो व्हीकल चलाने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी में बात मैं करूंगा कि देखें, जिसे व्हीकल्स की आपने बात की, इसी में बात करूंगा कि बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने इस ऑफिस तक पहुंचने के लिए, पॉडकास्ट ऑफिस के लिए, और आपके साथ जब मैंने कांटेक्ट किया उस तक मुझे रास्ते में देर लगी, इसी की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, कि रास्ते में वाकई बहुत रश है। एक तो बसेस इतनी मतलब वो आ गई हुई है रोड पे, और साथ रक्शे बाइक्स और साथ ये मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था अपने ना मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो वही तो आप बात कर रहे थे, जिस तरह के एक व्हीकल, एक बस वाला भी जो होता है कि मतलब देखो अब रोड इतनी सी है, छोटी सी, तो उसमें से बस भी है, रक्षा भी है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मैं लोकल बस पे आ रहा था ना, तो धुंध की वजह से काफ़ी लोगों ने अपना मोटर बाइक्स वो चलाने वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि धुंध की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स आजकल वो बढ़ गए हैं धुंध की वजह से, तो उनको धुंध की वजह से चलाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इस वजह से। तो जो भी अपने गाड़ियों पे पहले जाते थे इससे पहले, वो धुंध की वजह से उन लोगों ने वो गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, वो अब लोकल सर्विसेज पे आना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं स्पीडो बस पे आता हूँ, तो स्पीडो बस में भी काफ़ी रश होती है, उधर अंदर बड़ा ही रश होता है स्पीडो बस में, तो वो ड्राइवरों को चलाने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से हमें चाहिए कि ये थोड़े हमें व्हीकल्स आजकल हम बहुत ही यूज़ कर रहे हैं गाड़ियों का, तो इसका हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, पोल्यूशन पे भी। तो हमें ये मेरे ख्याल से थोड़ा कम करना चाहिए। कुछ कम करना चाहिए। मेरा भी ख्याल है काफ़ी कम करना चाहिए, साइकिलिंग वगैरह भी ऐसा भी करें जिसके पोल्यूशन भी कम हो और आपकी सेहत भी बनी रहे। जब आप पुराने वक्त देख लेंगे लोग साइकिल यूज़ करते थे और सेहतमंद रहते थे, बच्चों में क्रेज भी होता था साइकिलिंग का, साइकिल लेनी है, और डरते थे अपने पेरेंट्स से कि हमने साइकिल लेनी है, तो डरते नहीं। अब तो बाइक्स आ गई हैं, छोटा 8-10 साल का बच्चा लेकिन 14 साल के बच्चे बाइक लेके बैठे हुए और एक्सीडेंट करके बैठ जाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंचे थे, माँ बाप परेशान थे इस चीज़ के लिए। हाँ वो होता है। जैसे रियाज भाई ने साइकिलिंग की बात की, तो साइकिलिंग वैसे हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल करनी चाहिए साइकिलिंग। जैसे मैंने भी बचपन में बहुत टाइम किया है वो साइकिलिंग, काफ़ी टाइम मैंने साइकिलिंग किया है, तो उससे आपका फैट लॉस होता है, आपकी वो हेल्थ सही रहती है। और वैसे भी अब आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो साइकिलिंग को इतना वो साइकिलिंग पे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनका, वो बाइक्स वगैरह पे वो इंटरेस्ट देते हैं। क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर जाती है व्हीकल्स की तरफ, के बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, उसको ज़्यादा फोकस करती है। और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे मीडिया देता है कि वो जब फास्ट एंड फ्यूरियस देख लें, और वो जितनी भी आप इंग्लिश मूवीज देख लें, वो सारी जो ड्रिफ्टिंग और वो बनी सी बाइक्स पे नहीं है कि वो फिर उनका जो जान जो है, उनका इंटरेस्ट होता है वो इन्हीं पे जाता है। तो आजकल जैसे आप दोनों ने बात की, बहुत अच्छी बात है कि पुराने वक्तों में से साइकिल यूज होती थी, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी अच्छी है। तो इसके साथ साथ हमें आज भी हम यंग जनरेशन को ये बताना चाहिए कि ये यूज करो, कि आपके लिए आने वाले वक्त में उन्होंने कल को बूढ़े होना है, उनके लिए अच्छी है वो चीज़। मुझे याद है बचपन में मैंने अपने वाले साहब से, वो छोटे थे, वो मेरी एक साइकिल थी, वो बहन की थी, वो मैं उनसे जलवाता था, वो खुद ड्राइव करते थे, और मुझे याद है मैंने अपनी फर्स्ट पे से साइकिल ही ली थी, ना कोई गाड़ी फर्स्ट पेज से मुझे क्रेज ना था, मैंने साइकिलिंग ली थी, साइकिल ली थी और मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा शौक था साइकिल का। तो मैं अपने स्कूल भी ना साइकिल पे जाता था और बड़ा मज़ा मुझे आता था साइकिल पे। तो बहरहाल साइकिल जो सवारी है ना, वो बहुत मज़े की है, और वाकई आपकी वाली बात सही है कि वो अपने आप को वेल भी रखती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बाहर के वक्तों में, बाहर के मुल्कों में ये ज़्यादा इन, और आप देखें साइकिलिंग कंपटीशन भी लगाते हैं, वो आप देख लें उनके स्पोर्ट का हिस्सा बन गई है साइकिलिंग। बिल्कुल स्पोर्ट का हिस्सा बन गई है,
बिल्कुल। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? वैसे साइकिलिंग हमें करनी चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं वो मीडिया इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। मीडिया जब वो डिफरेंट मूवीज़ दिखा रहा है, इसमें इनको बच्चे वो देख के उनका वो नकल करना वो बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि वो बाइक्स का वो व्हीलिंग देखते हैं फिल्म्स में, तो वो खुद भी करते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं बच्चों के। तो एक्सीडेंट्स तो बच्चों के होते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो वालिदैन पे जाता है। बिल्कुल पैसे उनके जाते हैं, वो उनका और टेंशन बच्चे सोचते भी नहीं है इस मामले में। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, देखे ना, तो जैसे आपने बता रहे हैं कि वो मूवीज में देखते हैं जी, वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं और जिस तरह वो गाड़ी चला रहे हैं और जिस तरह वो ड्राइव कर रहे हैं, उस तरह वो रियल लाइफ में भी अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज़ का। और जब उसका उल्टा अंजाम होता है तो वो बच्चे पे तो वो चीज़ जो होती है उस वक्त होती है, लेकिन जो माँ बाप पे गुजरती है ना उस वक्त, तो वो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं उस वक्त जो है। हाँ, वो जिंदगी भर इसके वो सोच में वो डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में। और 2 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ था। मेरा भी ताल्लुक वैसे गिलगित बल्तिस्तान से, तो उधर सिटी गिलगित से पंजाब टॉप तक, चाइना बॉर्डर तक, उधर साइकिलिंग के 2 साल लगातार वो रेसेस हुए थे। तो वो काफ़ी अच्छी है, वो सेहत के लिए होनी चाहिए हमारे मुल्क में कंपटीशन साइकिलिंग की वो बेस पे। और अच्छा, मैं सुबह जब ऑफिस अपने जाता था, स्कूल जाता था, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी है कि जब मैं स्कूल जाता था साइकिल पे जाता था जब मैं, तो मेरे साथ जो थे ना बाईसाइकिल पे जो थे, तो वो मतलब ऐसे गुजरते थे ना साथ से, तो मतलब वो जो रेसिंग साइकिल होती है ना वो गुजरते थे। तो मुझे उनको देख के बड़ी खुशी होती थी कि यार देखो जिस तरह जा रहे हैं, और ये एक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप बता रहे हैं कि साइकिल अच्छी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए और हमें यूज़ करनी चाहिए। जैसे बाकी ट्रांसपोर्ट जो है ना हमें वो कम कर देनी चाहिए, और ये बाकी जो है वो साइकिल जो है यूज़ करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इसके बारे में आप दोनों के राय तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल ये जो गाड़ी वाला सिस्टम है, तो इसके बारे में आप दोनों के क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से थोड़ा और कम होना चाहिए पॉपुलेशन, और ये थोड़ा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सीडेंट भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली यूथ के लिए, यूथ जब निकल जाती है गाड़ी लेके वो बहुत नुकसान होता है। बगैर ड्राइवर के आप निकलते हो तो मेरे साथ बहुत नुकसान होता है। स्पेशली यूथ को तो नहीं करनी चाहिए जब तक आप। इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि व्हीकल्स जो हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं इनका थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और टेम्परेचर जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और सर्दी भी थोड़ी सी वो बढ़ गई है आजकल। लेकिन गर्मियों का जो मौसम है उसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स हमारे वो पिघल रहे हैं, तो पानी का भी इशू आ रहा है पानी का वो किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है हमारे मुल्क को, तो इसका थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखें जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने बताए, साथ साथ अपने जो ओपिनियन थे, तो साथ ही इसी के हमें देखना चाहिए कि अपनी चीज़ों के भी ख्याल रखना चाहिए, और अपने पेरेंट्स का जो है ना सबसे पहले उसका ख्याल रखना चाहिए। उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारे साथ हो रहे हैं। देखें हम तो काम कर जाते हैं जो कर जाते हैं, लेकिन जो भुगतना पड़ता है वो हमारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है उस चीज़ में। तो इसलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से। तो आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।